इक्वल फंक्शन ऑफ एफ जी। तो इसकी ट्रिक क्या है बताइए भैया, बोलिए ट्रिक इसकी। एफ जी अपॉन एफ एक्स इंटू बोलो बराबर बोलो एफ डैश एक्स क्या रहेगा बच्चा, एफ डैश एक्स प्लस, अब बोलो आगे बोलो गया, ये याद करिए log एफ एक्स क्या रहेगा, log एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इंटू एफ डैश जी क्या रहेगा, एफ डैश जी, इसका डिफरेंशियल करेंगे एफ डैश जी। चलो एफ डैश जी। क्वेश्चन है y कल आपको गिवन है 10x की पावर cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है बच्चा। तो देखो ऊपर वाला ऊपर लिख दिया cos x डिफरेंशिएशन कर रहा है, नीचे वाला नीचे लिख दिया वैसे 10x, और इसका fx का मतलब किसका 10x का क्या कराना है डिफरेंशिएशन। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस log और fx का मतलब क्या 10x log 10x इंटू f डैश x cos x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस का sin x, कितना जाएगा बच्चा माइनस का sin x। मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x अपॉन cos x, ठीक है ना, और sec स्क्वायर x क्या जाएगा अपन cos स्क्वायर x आएगा, और ये माइनस आ जाएगा sin x इंटू log 10x sin x log 10x। अब देखो cos ऊपर पहुंच जाएगा भैया प्रदीप जी, cos ऊपर पहुंचेगा तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, 1/sin क्या होता है cos x माइनस sin x इंटू log 10x। ये देखिए ये हमने जब पूरा आपको समझा के करना है तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आपको बहुत कम टाइम लगेगा, बशर्ते आपको फार्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। नोट करिए y का नेक्स्ट क्वेश्चन y का log x माइनस sin x पावर e की पावर x और माइनस का x स्क्वायर। अलग अलग टाइम पे से मिलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, डिवाइड ओवर dx कोई इक्वेशन छूटना नहीं चाहिए। तो ऊपर वाला ऊपर लिख दिया x माइनस x स्क्वायर, नीचे वाला नीचे लिख दिया log x माइनस sin x। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया log x का 1/x और sin x का cos x प्लस लगाया, फिर फार्मूले में log आया, फार्मूले वाला fx log x माइनस sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसका e पावर x का e पावर x और माइनस का 2x। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो इसे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, मॉडिफाई करेंगे तो x में एलसीएम ले लेंगे, x एलसीएम लेने क्या आएगा e पावर x माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x cos x अपॉन x log x sin x। बस नहीं एलसीएम लिया ऐसे लिख लिया प्लस log x माइनस sin x इंटू e की पावर x माइनस 2x। और एक बार कर दो समझिए। चलो a की पावर x एक पावर n लिख लो, एक पावर n
बी की पावर एम अपॉन सी की पावर बी, सी की पावर बी। इसका यदि आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। ऊपर वाला रियल के बटे ए आप ए डैश रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो इसकी ट्रिक क्या बताइए। मतलब इसकी n बटे ए पहले तो जब इसका डिवाइड ओवर डीएक्स निकालें, क्या फाइंड करेंगे? डिवाइड बाय dx डिवाइड ओवर डीएक्स। सबसे पहले तो हम लोग y जैसा है पूरा पूरा वही y का मतलब जो फंक्शन था वो पूरा फंक्शन यहाँ पर, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? n अपॉन a इंटू a डैश प्लस m अपॉन b इंटू b डैश, ठीक है ना। और ये अपॉन में ऊपर ले जाएंगे प्लस का माइनस का माइनस p अपॉन c इंटू c डैश सी डैश इंटू c डैश। ये बाई और ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कैसे उसे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बाई क्यों लिया जाता है? क्योंकि लाग वाला क्योंकि हम लोग लाग लेते हैं तो लाग में जब छोटा पढ़ते हैं तो फिर वही आ जाता है। एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक अप्लाई करते हैं। सर ये बता दीजिए p अपॉन c डैश किया p अपॉन c इंटू c डैश, ये कैसे की इसको ऊपर उठा के ले जाए तो माइनस का हो गया, ट्रिक है। देखो आपको एक क्वेश्चन मिलता था, याद होगा कि लिखा हो y ऊपर x की पावर x कैसे लिखते हैं 5x की पावर 3x, 5x पावर 3x। इसमें तो एक ही टर्म है, ठीक है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको जब हम लोग करते थे तो करते कैसे थे पहले वो समझिएगा। तो हम लोग कैसे करते थे, 5 हटा दो, थोड़ा छोटा कर लेना है, x पावर 3x, ठीक है ना। सर x की पावर x ले लीजिए हाँ x की पावर x एटीएम में क्वेश्चन आया था चलिए x पावर x ले लीजिए, ठीक है ना। तो टेकिंग log in both साइड, पहले ये ट्रेडिशनल तरीका बता रहा है, जो तरीका होता है, ठीक है ना। तो log y इक्वल log x पावर x, तो क्या आएगा log y x। अब देखो x पहले आ जाएगा log x, ये बात समझ। अब इसका 1 अपॉन y डिवाइड ओवर dx, log x 1 अपॉन y फिर y का डिवाइड ओवर dx। बच्चा पहले समझ लीजिएगा, x log x का 1 अपॉन x प्लस फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकेंड और डिफरेंशिएशन फर्स्ट, कितना जाएगा x का 1, तो x से क्या आएगा हमारे पास डिवाइड ओवर dx, डिवाइड ओवर dx। इसका आएगा 1 प्लस log x, और ये जो y अपान में था ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर पहुँच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डिवाइड ओवर dx, कितना जाएगा डिवाइड ओवर dx। और ये आंसर क्या आ जाएगा इसका x की पावर x और 1 प्लस log x, कितना आएगा x पावर x 1 प्लस log x, ये एनडीए में आएगा, नोट करो, ठीक है ना। क्या लिखा इसे जान दो, पहले फंक्शन लिख लेंगे, y लिख लेंगे जो दिया गया, फिर क्या लिखेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, x डैश का क्या आएगा 1, नीचे वाला का डिफरेंस क्या होगा 1 अब प्लस log, ये लिखते हैं, और ऊपर वाला फंक्शन क्या है x, कितना है x, ऊपर वाला फंक्शन कितना है बच्चा x log x, और फिर x का डिफरेंस कितना जाएगा 1, तो x कैंसिल, तो डिवाइड ओवर dx आंसर कितना आया x पावर x 1 प्लस log x। कुछ मानना पड़ा, एक लाइन हो गया, बोलो हो गया एक लाइन में 1 लाइन में। और वैसे इतना करो या इतना करो, ये तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन हमें टिके याद रहे तब, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए
प्रैक्टिस करनी, क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफी दिखाना बच्चा करके, आप भी काफी दिखा बेटा। तो बच्चा ये जो ट्रिक थी हमारी इससे पहले वाली, वो एक बार और हम आपको रिपीट करते हैं। ये ट्रिक थी y इक्वल g फंक्शन ऑफ x, ऐसे लिख देना, फंक्शन ऑफ x इनटू gx, ठीक है ना। ये थी ट्रिक पहले वाली। तो इसमें क्या करना था आपको? gx, पहले ये पूरा जो y था पहले y लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? y, इसके बाद लिखेंगे gx अपान fx, gx अपान fx इनटू fx प्लस log f log gx, कितना? log gx इनटू f डैश g, यही था बच्चा। आप बात सुना रही? तो ये जो y है ये y रहेगा इसमें, ठीक है ना। और ऐसे ही ये ट्रिक बताया था, ये ट्रिक है, इसमें भी क्या रहेगा? y रहेगा। यदि एक वाला होगा तो उससे सॉल्व होगा। बात सुना रही? कोई डाउट तो नहीं है? एक क्वेश्चन और देख लो इस वाले से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन वाले बच्चा, एक क्वेश्चन और नोट करिएगा, लिखिएगा डिफाइन एंड डेरिवेट y इक्वल e की पावर x, e की पावर x की पावर e y, e की पावर x की पावर e y, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? व्हाट इट्स डिफरेंशिएशन? तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो ऐसे लिखेंगे e की पावर x e y, ऊपर का ऊपर e की पावर y ओवर e की पावर x, लेकिन इसका नहीं होगा बच्चा। एक बार और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या y चल रहा था, क्या चल रहा? y चल रहा, वो तो जाएगा, ये क्यों नहीं होगा? अब देखो y चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। e की पावर x कितना होता है? e की पावर x होता है। अब यहाँ ध्यान देना बच्चा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, log यहाँ क्या आएगा? e की पावर x आएगा कि y आएगा? बोलिए, e की पावर x आएगा। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है? gx, क्या लिखा है? gx है, क्या लिखा है? fx है, बोलो fx है, क्या है? तो ex है, कितना आएगा? अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा e y का। e y बच्चा ये ध्यान दो, e y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक तो होगा e y और दूसरा क्या लिखेंगे? dy बटा dx। ये बात यदि ये याद रहा तो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटे क्वेश्चन था, ठीक है। y डैश का काम पर छात्र ना करें, कोई जब dy बटा dx क्लियर करें। नहीं, जब dy बटा dx क्लियर करोगे इस साइड में, ठीक है ना, तो इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो ऑप्शन में इतने दे देगा तो इतने सॉल्व कर देंगे, क्या करना? तो आप ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात समझ आई? चलो फिर बंद कर दीजिए। x पावर x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर माइनस x प्लस 3 की पावर x स्क्वायर की पावर x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करके आंसर होता है स्पीड से। लोग आगे निकल जाओगे, देखो इधर dy ओवर dx, इसे लिखेंगे ऊपर का ऊपर x स्क्वायर अपॉन x का डिफरेंशिएशन। अच्छा y वाले दे रहे हैं आप पहले y, ये गलती हमसे बहुत हो जाती है। x स्क्वायर अपॉन x और x का ऊपर, ठीक है ना, प्लस log क्या लिखेंगे? x, ठीक है ना, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। ब्रैकेट में कर देंगे इसको 1 माइनस ऊपर का ऊपर x स्क्वायर x प्लस 3 और x प्लस 3 का 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x प्लस 3 और x स्क्वायर का 2x, ठीक है ना। देखिए अब तक एक x कैंसिल किया, एक x कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आएगा dy ओवर dx ऑफ y की वैल्यू कंपटीशन में नहीं दी होगी, ये कंपटीशन में y लिखा होगा, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर ये वैल्यू लिख के दे
और दे देते जो ऐसे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ बचा हमारे पास x प्लस और यहाँ लिखा हुआ 2x, नहीं तो गलती से कर दो 2x स्क्वायर, गलत हो जाएगा। 2x log x माइनस x स्क्वायर अपॉन x प्लस 3 प्लस माइनस log x प्लस 3 इंटू 2x इंटू बस ना क्या तो इसको एक साथ दिया है क्या? हाँ इसका डिफरेंशियल करना है तो बच्चा देखो इसको कैसे लिखते हैं, बताया था dy ओवर dx। तो सबसे पहले y लिख लेंगे, यहाँ y लिख दिया। अब हमने क्या बताया था कि पावर n अपान क्या लिखेंगे, पावर कितनी पे 3 अपान x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x, कितना होगा 2x, फिर इंटू है तो प्लस कर देंगे, इसकी पावर कितनी है 1 है, तो 1 अपान 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का कितना जाएगा 2 हो जाएगा। फिर इसका इसमें लिखा रूट में लिखा, किसमें लिखा रूट में, तो इसको ले जाएंगे ऊपर, जब ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 बचेगा, कितना बचेगा 1/2, चाहे पावर कितनी होगी x माइनस 3 पावर 1/2, तो एक 1/2 यहाँ लिख दिया 1/2 और क्या लिखा x माइनस 3 और x का 1 माइनस, ऐसे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 लिखा रूट में, फिर लिखा 4x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास जो आया dy ओवर dx x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3 माइनस इंटू 2x माइनस 1 अपान रूट x माइनस 3 और 4x माइनस 1। अब इसे लिख देंगे 3 2 6x अपान x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और प्लस का 2 अपान 2x माइनस 1 और माइनस का 1 अपान 2x माइनस 3 माइनस का 1 2 2 4 माइनस का 2 अपान 4x माइनस 1, दैट्स ऑल, ठीक है। बंद करिए रूट 10 इनवर्स x रूट 10 इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपान रूट में ही है साइन x इसका करके दिखा दो तो हम दोनों को मान बस। देखो जो आपको जिसको डिफरेंशिएशन करना है आपको समझ में आ गया, हमें यूट्यूब में जो बच्चे उनको नहीं समझाना है, केवल आपको समझाना है। तो पहले तो y लिख लिए, ठीक है ना। अब आपका जो ये 1/2 पावर है वो आप देख रहे हैं सभी पे 1/2 पावर सभी पे है। चाहो तो ऐसे लिख सकते थे 10 इनवर्स x पावर 1/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 अपॉन साइन x की पावर 3 पावर 1/2। तो हमें एक बात पक्का है जो 1/2 है बार बार यहाँ आएगा तो उससे पहले ही लिख लें बाहर, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। आपने किया है क्वेश्चन उसमें देखिएगा, आप ऐसे तो लिख सकते थे, पहले लिख लिया 1/2 कॉमन ले लिया सबसे 1/2, ठीक है ना, कॉमन मिला कि नहीं मिला जी। अब इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन x का क्यूब, और ये रूट में था जैसा था ऐसे चीज y लिखते हैं, ये आपने y लिख दिया। आप अंदर की बात करते हैं 1/2 तो पहले ले लेते जरूरत नहीं पावर का, तो 1/10 इनवर्स x और 10 इनवर्स x का
डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चा ये पावर पहले ही चला गया था तो 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना 2x और माइनस पावर पहले ही बाहर गया था x क्यूब का 3x स्क्वायर, x क्यूब को कितना 3x स्क्वायर, साइन x कितना बच्चा cos x कितना cos x स्क्वायर। क्या आपका आंसर यही था बच्चा? बोलिए। अब इसको और भी ऐसे दिया होगा ऑप्शन में, ऑप्शन पहले समझिएगा। रूट 10 इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन x क्यूब अपॉन साइन x क्यूब। 10 इनवर्स x को ऊपर ले जाए कितना जाएगा 10x हो जाएगा बच्चा, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर इस फॉर्म में आपका लिखा होगा, ठीक है ना, माइनस का 3x स्क्वायर cos x स्क्वायर, दैट्स सॉरी cos x क्यूब है, cos x क्यूब एंगल हो जाएगा ना, जो सेम एंगल था। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा है पास्कल ट्रायंगल है ये कैसे लिख देंगे, ठीक है ना, उससे में कोई लेना नहीं। अब एक बार डिफरेंशिएशन करना हो तो 1/1 लिखेंगे, 2 बार करना हो तो इसका स्क्वायर लेंगे 1/1 लिखेंगे, 3 बार करना होगा तो 1 3 2 1 तो लिखेंगे 1 3 3 1 कितना आएगा बच्चा 1 3 3 1, याद है ना। इसके बाद अगर 4 बार करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 4 कितना आएगा 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, ठीक है ना, 1 4 6 4 1 14 हाँ। अब ये 14 आया कैसे, देखो इसको ऐड करो 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है ना, 1 2 3 4 लिख दिया, 3 2 5 6 लिख दिया, ठीक है ना, 3 2 5 6 लिख दिया। अभी 14 और ये 1 लाख में याद रखिएगा, ठीक। आप समझिए ये होता क्या है, जैसे क्वेश्चन है x पावर 5 लिखा है, ex लिखा है और इसका 3 टाइम डिफरेंशिएशन का कितना कराना है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन कराना है, कितना टाइम कराना है 3 टाइम। जब 3 टाइम डिफरेंशिएशन कराना है तो 3 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास कितना कितना है बच्चा, बोलो 4 टाइम ले लेंगे और ज़्यादा 4 टाइम कराना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा कि e की पावर x लिखा, फिर प्लस लगाया, क्या लगाया प्लस, फिर 4 लिखा, 4 लिख लिया 4 नीचे लिख देना, e की पावर x लिखा वहाँ आगे बैठे एक लाइन मार जाए ज़्यादा बेटर रहेगा। ये वाला 1 लिखा, e की पावर x लिखा 1 लिखा, प्लस लगाया 4 है 4 लिख लिया, e की पावर x लिखा प्लस, इसके बाद में 6 लिखा और 6 के बाद में e की पावर x लिखा, फिर प्लस लिया 4 लिखा, e की पावर x लिखा, e की पावर x लिखेंगे, फिर प्लस ex लिखा, कितना लिखा ex लिखा। और टाइम करना है कितने टाइम लिखा, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, फिर डिफरेंशिएशन उधर से करेंगे किसका x पावर 5, किसका करेंगे x पावर 5 का। तो पहले तो लिख लेंगे यहाँ पर x पावर 5, कितना लिखेंगे x पावर 5, कितना लिखेंगे x पावर 5, ठीक है ना। जब x पावर 5 गलती कर रहे क्या, यहाँ से लेंगे इधर से ना x पावर 5, यहाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेंगे x पावर 5, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका 5 x पावर 4, ठीक है ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो 5 4 जा 20 x पावर 3, इधर तो 23 जा, बोलो 23 जा 60 x स्क्वायर, ठीक है ना, फिर इसका 62 जा 120, कितना आएगा
20x 62 या 120x। तो इसको हम लोग सही से लिख सकते हैं क्या, x पावर 5 ex प्लस 5 4 जा 20 x पावर 4 ex प्लस 6 4 जा 6 2 जा 120 x क्यूब इंटू ex प्लस 6 4 जा 240 x स्क्वायर ex प्लस 120 x dx। इसको लेते कैसे, दोनों बताया था आइलेट, कैसे आइलेट, ठीक है ना। अब इसमें x क्या था, अर्थमेटिक था, क्या था अर्थमेटिक था, और i क्या है, ex क्या है, i है कि e है, एक्सपोनेंशियल e है ना। तो ex e जिसका जो पहले होगा उससे पहले कर देंगे, लिख देंगे, और जो बाद होगा उसको बाद में करेंगे। हाईलाइट से लेंगे, इधर से पहला दे, लास्ट से पहला दे, लास्ट से पहले देगा, तो लास्ट वाला पहला होगा। ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना, डिफरेंशिएशन है। अच्छा, लास्ट वाला क्या होगा, फर्स्ट होगा। देखो जैसे इसे नोट करो, मतलब इंटीग्रेशन में क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। sin x इंटू एक्स पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है 3 टाइम। कितना करना है, 3 टाइम। अब बताओ पहले साइन लेंगे कि पहले एक्स पावर 5 लेंगे, पहले साइन लेंगे, क्या लेंगे, साइन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगा। और 3 टाइम करना है, हाँ, तो लिखेंगे sin x, क्या लिखा, sin x प्लस 3 sin x, एक आप लोग 3 यही लिख दो, 3 sin x प्लस फिर 3, फिर क्या लिखेंगे sin x, क्या लिखेंगे sin x, फिर प्लस सर जी जो पहला होता है उसका अवकलन नहीं होता है, वो होगा सर जी। हाँ अवकलन भी होगा इसका, हाँ, अवकलन होगा भी। पहला डिफरेंशियल पता चलेगा। तो पहले sin x लिखा, क्या लिखा sin x, जगह यहाँ छोड़ दे रहे थे। अब इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके sin x क्या आएगा, cos x आएगा, फिर प्लस cos x का माइनस sin x, माइनस sin x 1 2 3 4 टाइम, और sin x का माइनस का cos x। बच्चा अब इसे हमेशा लेके होना है, ध्यान दो। देखो यहाँ क्या जोड़ना था, 1 अब ऐड करना था, यहाँ कितना ऐड करना था, 3 ऐड करना था, यहाँ कितना ऐड करना था, माइनस का 3 लिख दो, यहाँ कितना ऐड करना था, 1 माइनस का, ठीक। इस जगह को छोड़ है x पावर 5 के लिए क्या लिखेंगे, x पावर 5, यहाँ क्या लिखेंगे 5 x पावर 4, ठीक है ना, 5x पावर 4 प्लस 5 4 जा 20 x पावर 3, ये इसी मल्टीप्लाई साथ में है, और फिर 20 इंटू 3 60, कितना 60 x स्क्वायर, कितना आएगा 60 x स्क्वायर। बात समझ आ गई, 60 x स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर 5 sin x प्लस 5 3 15 x पावर 4 cos x माइनस 20 60 x क्यूब sin x प्लस का माइनस का 60 x स्क्वायर cos x। साल हो गया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।